नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा आपका स्वागत करता हूं वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संयुक्त फलन, जिसके भाग 5 हमने अब तक टोटल पढ़ लिए बच्चों, है ना। अच्छा बच्चों, पिछले जस्ट लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े संयुक्त फलन के गुणधर्म। आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं बच्चों, उसके गुणधर्म में हमने क्या क्या पढ़ा कि गॉफ और फॉग, है ना। संयुक्त फलन गॉफ, है ना, GOF। याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, वरना समझ में कुछ नहीं आने वाला। क्रम विनिमय का पालन करना उनका आवश्यक नहीं है, यानी कि फॉग और गॉफ बराबर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के लिए, कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए वो बराबर हो सकते हैं। वो एग्जांपल भी अपन ने किया था। सहचारिता का पालन करेंगे, ये बिल्कुल जरूरी है। और हमने क्या पढ़ा था? संयुक्त फलन यदि एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक ही आच्छादक होगा, यानी कि 1/1/2 का अगर अपन क्या निकाले, संयुक्त फलन निकाले, कंपोजिट ऑफ फंक्शन निकाले, तो वो भी बच्चों क्या होगा? एक ही आच्छादक होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और तुम्हारी बुक के कुछ उदाहरण अपन करते हैं ना, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाए। अब इन उदाहरणों को पहले मैं तुम्हें समझाऊंगा, फिर तुम्हें बिना देखे इनको दोबारा करना है ना। बच्चों पहला उदाहरण क्या कह रहा है? यदि A एक समुच्चय है जिसके अंदर 3 अवयव है, 1 2 3। अच्छा, B एक समुच्चय जिसके अंदर 2 अवयव हैं। इधर देखो बोर्ड पे, ना। एक समुच्चय C है जिसके अंदर 3 अवयव है, 7 8 9, तथा फंक्शन हमें दे दिया, एक फलन है A to B, दूसरा फलन है B to C। तो निम्न प्रकार परिभाषित हो तो हमें क्या निकालना है? गॉफ। इनका संयुक्त फलन निकालना है। अब बच्चों हमें पता है क्या? ध्यान से देखना, एक फलन A to B है तथा एक दूसरा फलन बच्चों B to C है। तो इनका संयुक्त फलन क्या होता है? गॉफ। बोलो, होता है नहीं होता? दैट विल बी, उसको अपन बच्चों क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना एक बार। जो गॉफ होगा ना हमारा, उसको अपन लिखेंगे A to C। ये बात क्लियर है? अगर आप पिछले वीडियो एक वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखते हुए आ रहे हैं तो ये बात बहुत जानी पहचानी से आपको लग रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है बच्चों? गॉफ निकालना है ना। तो गॉफ निकालना बहुत आसान काम है। ध्यान से देखिए, इधर आइए। तो देखो G, ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा? तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, A to C में बच्चों A में अवयव कौन-कौन है? 1 2 3, यानी कि x की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी कि G फलन में जहां भी x होगा वहां पर हम क्या रख देंगे? fx की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और यहां पर पहले अपन वैल्यू बच्चों क्या ले लें? F1। अच्छा, F1 की वैल्यू पहले से गिवन है क्या हमारे पास? और पहले से गिवन है 4 गिवन है। इसका मतलब क्या निकालेंगे? G4। अच्छा, G4 की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं क्या बच्चों? G4 की वैल्यू पहले से गिवन है 8, उसने इजीलिए तो दी थी हमारे को। तो ये वैल्यू हमारे पास बच्चों कितनी आ गई? 8। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब अपन करते हैं बच्चों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अलग क्वेश्चन अलग हो जाए हमारे लिए। अपन G, ठीक है, ये अपन निकालते हैं x की वैल्यू 2 के लिए। पहले 1 ले लिया अपन, अब 2 लेंगे, ना। अच्छा, f of 2, है ना, f of 2 का मान दिया हुआ है हमारे पास 4, यानी कि हमें क्या निकालना है? अरे इसका भी मान 8 ही आ गया, सेम आ गया, कोई बात नहीं, है ना। तीसरा अब अपन निकालते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा पैक कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ ताकि तुम्हें ढंग से दिखाई दे। अब 3 के लिए निकालते हैं ना, GOF। तो बच्चों क्या आ जाएगा? GF3। अच्छा, F3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कि F3 की वैल्यू गिवन है बच्चों कितनी? 5। यहाँ पे रख दो। और G5 का मान हमारे पास बच्चों कितना गिवन है? 9। तो ये हमने सारे निकाल लिए। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? जो गॉफ होगा ना हमारा, क्या होगा? गॉफ। उसको अपन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखना सही बच्चे, फाइनल में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ठीक है। इसके अंदर क्रमित युग्म हमारे क्या क्या बन जाएंगे बच्चों? ध्यान से देखो, एक तो बनेगा हमारा 1 रखने पे 8 आया, यानी कि 1 8, ठीक है। अच्छा, दूसरा ध्यान से देखो, 2 रखने पे बच्चों क्या बना? 4 बना, सॉरी 2 रखने पे 8 बना, और 3 रखने पे 9 बना। ये लीजिए, हमारा क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आ गई सभी के? क्लियर है? चलते हैं अगले उदाहरण पे, है ना। उदाहरण नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? यदि फलन R2R, है ना, फलन R2R यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर, यानी कि प्रांत भी बच्चों इसका क्या होगा? वास्तविक संख्या, और इसका सहप्रांत भी क्या होगा? वास्तविक संख्या।
एफ एक्स हमारे पास दे दिया बच्चों, एक बार इसको दोबारा अपन लिख लेते हैं। ये R2R है, इसका एफ एक्स बच्चों क्या दिया हुआ है हमारे पास, साइन एक्स। आगे बढ़ो, एक और फलन है हमारे पास जी, ये भी बच्चों R2R है, ठीक है। अब अगर ये R2R है तो इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है, जी एक्स बच्चों क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों क्वेश्चन ने बोला गॉफ निकालो और फॉग निकालो। अब यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें फॉग और गॉफ तो फटाफट से अपन निकाल ही लेंगे ना, पहले हमें देखना होता है कि फॉग और गॉफ दोनों परिभाषित हैं या नहीं है। अगर आपने पिछले वीडियोस ढंग से देखे हैं तो मैंने आपको क्रम विनिमय वाले में बहुत डिटेल से पढ़ाया था ना, इसलिए पढ़ाया था क्योंकि अब काम आने वाला है। एक बार दोबारा मैं तुम्हारे लिए रिवाइज कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना एक बार, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे भी काम आएगा। गॉफ बच्चों, गॉफ कब परिभाषित होता है, गॉफ कब परिभाषित होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि f का परिसर, फलन f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो गॉफ परिभाषित है। अच्छा, फॉग कब परिभाषित होगा, g का परिसर, क्या बोलेंगे बच्चों, g फलन का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये परिभाषित है, अदरवाइज नहीं। अब अपन देखते हैं ऐसा है या नहीं है। एक बार दोबारा इसको नोट डाउन कर लो। देखो गॉफ कब परिभाषित हुआ, एक बार बच्चों इधर आओ, ये हमारा x था, ये y और ये z, याद आ रहा है कुछ, ये a b c, ये एक फलन था f, ये था बच्चों g, है ना। अब ये a से a के a समुच्चय के अवयवों का f प्रतिबिंब b, b समुच्चयों के अवयवों का g प्रतिबिंब c, तो a to c में गॉफ बन रहा था हमारा, है ना। अच्छा, गॉफ कब बनेगा, जो हम क्या बोलेंगे कि f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ऐसा था ना। अच्छा, फॉग कब बनेगा बच्चों, जब g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि फॉग और गॉफ दोनों परिभाषित हैं या नहीं है ना। हालांकि उसने बोल दिया तो ज्ञात तो करना ही है, फिर भी अपन देख लेते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। देखो इसका प्रांत बच्चों क्या है, इसका प्रांत हमारे पास वास्तविक संख्या, इसका सहप्रांत क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा, इसका प्रांत क्या है, वास्तविक संख्या, और इसका सहप्रांत बच्चों क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों ध्यान से ना, फलन f का परिसर क्या होगा, फलन f का परिसर क्या होना चाहिए बच्चों, साइन ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो बच्चों तुमने पढ़ी है, 11वीं क्लास में भी हमने ढंग से पढ़ी थी बच्चों। 11वीं क्लास में, 10वीं क्लास में हमने सबने पढ़ा साइन थीटा पर कोई भी एंगल ऑपरेट कर दो, कोई भी वैल्यू रख दो, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मैक्सिमम मान 1 रहेगा, न्यूनतम मान भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, है ना। अच्छा, तो इसका परिसर अपन क्या बोले, इसका परिसर के लिए अपन बोल सकते हैं सर -1 से लेकर +1 तक, किसका, f का परिसर। अब g का प्रांत तो सारे रियल नंबर है, तो इसका मतलब सर हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि फलन f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय हो गया होगा। तो इसका मतलब सर ये बिल्कुल फिक्स हुआ कि गॉफ हमारा परिभाषित होगा। ये पूछा नहीं है इसने, मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, है ना। अब आओ फॉग के लिए हम क्या बोलते हैं, g का परिसर, क्या बोलेंगे बच्चों, g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय है या नहीं है। अब बच्चों g का परिसर कुछ भी आ जाए, देखो g के परिसर में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स आएंगे, सारे पूर्ण वर्ग आएंगे, कुछ भी रख दो तुम, किसी भी रियल नंबर का पूर्ण वर्ग आएगा। अब वो पूर्ण वर्ग किसी भी रियल नंबर का तो उपसमुच्चय होगा ना, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो ना तुम, f का प्रांत एक वास्तविक संख्या है। तो आप क्या लिखने वाले हो, फटाफट से नोट डाउन करो। क्या हम देख पा रहे हैं कि पहले गॉफ निकालते हैं, ठीक है। फलन f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय है तथा फलन g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय, अतः फॉग तथा गॉफ दोनों ही परिभाषित हैं। अब अपन निकाल लेते हैं, बहुत आसान। आइए पहले अपन बच्चों क्या निकाले, गॉफ, ठीक है। इसके लिए अपन ने बहुत एग्जाम्पल कर लिए, f ऑफ x, है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, fx की वैल्यू हमारे पास sin x, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, g वाले फलन में जहां भी x है वहां पर sin x रख दो। g वाले फलन में x कहां पर है, यहाँ पे, इस x की जगह sin x रख दो और पावर ऐसे कैसे लगा दो ना। तो sin x और पावर कितनी है बच्चों, 2। अब sin x का होल स्क्वायर को वी कैन रिप्रेजेंट हम sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों, गॉफ की आ गई। अब अपन निकालते हैं बच्चों वैल्यू फॉग की, है ना। आ जाओ, बहुत ही आसान है। क्या लिखोगे बच्चों, f
और ये जी एक्स। अच्छा जी एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, एक्स स्क्वायर, यानी कि f के अंदर आप क्या रख दो, x का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, फलन f में जहां भी x है, ध्यान से सुनना, फलन f में जहां भी x है बच्चों वहां पर क्या पुट कर दो आप, x स्क्वायर पुट कर दो। तो ये रहा x, यानी कि साइन ऐसे कैसे रहेगा, इस x की जगह केवल x स्क्वायर लिख दो बस, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। अब ये तो तुम्हें पता है ना कि साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया होती है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये फॉग और गॉफ दोनों इसके बराबर नहीं है। हालांकि उसने पूछा नहीं है, बस हमें ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। इसको भी डिब्बे में पैक कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आई बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बिना देखे दोबारा करना है तुम्हारे को, टीपना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, एक फलन है n to z, है ना, नेचुरल नंबर से पूर्णांक संख्याओं तक, प्राकृत संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं तक, n to z, ठीक है। अच्छा fx बराबर क्या दे रखा है बच्चों, 2x, ठीक है। इसको देख लेते हैं अभी। एक फलन है बच्चों हमारे पास g जो पूर्णांक संख्याओं से परिमेय संख्याओं तक है, z2 q है ना, q क्या होती है, परिमेय संख्या होती है ना। और ये फलन हमारे पास किस द्वारा परिभाषित है, x प्लस 1/2 से परिभाषित है। तो जो फॉग तथा गॉफ ज्ञात करना है। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि पहले फॉग और गॉफ को देखा करो, परिभाषित है या नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। हालांकि उसने पूछा नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एक बार अपन बातें कर लें थोड़ी सी। आइए बच्चों ध्यान से देखो। अच्छा गॉफ कब परिभाषित होगा बताओ, फलन f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, है ना। तो फलन f कौन है, ये रहा। इसका परिसर बच्चों कौन है, इसका परिसर से नेचुरल नंबर से पूर्णांक संख्याओं तक चलेंगे अपन, नेचुरल नंबर से पूर्णांक संख्याओं तक, यानी कि यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर अपन रख सकते हैं और कोई भी पूर्णांक संख्या हमारे पास आएगी, यानी कि हमारे पास सारे क्या आएंगे बच्चों, सम संख्याएं आएंगी, बोलो हाँ या ना। यानी कि सम पूर्णांक संख्याएं इसका परिसर होगी। क्या सम पूर्णांक संख्याएं, ध्यान से सुनना, क्या सम पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होगी? अरे बिल्कुल होगी सर, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। सम पूर्णांक संख्याएं तो नंबर लाइन की इधर इधर रहेगी, जबकि पूर्णांक संख्याएं तो पूरी नंबर लाइन है ना। तो इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं बिल्कुल 100% कि गॉफ तो परिभाषित होगा ही होगा। अब चलते हैं फॉग पे, है ना। फॉग के लिए अपन क्या बोलेंगे, जी फलन का परिसर f फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ठीक है। तो पहले g का परिसर के बारे में चर्चा करते हैं। सर g का परिसर के लिए तो आपने लिख दिया z2q, अरे मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ने लिखा है। q का मतलब परिमेय संख्या है, तो यहाँ तो कोई भी परिमेय संख्या बच्चों आ सकती है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या यहाँ पर आएगी तो क्या वो नेगेटिव आ सकती है क्या, जल्दी बताओ हाँ है ना। नेगेटिव आ सकती है, कैसे देखो इधर आओ। z का मतलब पूर्णांक, यहाँ पे तुम रखो -5, तो बच्चों -5 रखोगे तो -1 आ जाएगा। अब क्या -1 है ना, -1 नेचुरल नंबर में आ रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ रहा ना। इसका मतलब इसका फॉग परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो हम केवल क्या निकालेंगे, गॉफ। तो आप साफ साफ शब्दों में क्या लिखोगे, ध्यान से देखना। पहली बात गॉफ के लिए है ना, f का परिसर g के प्रांत का उपसमुच्चय है, लेकिन g का परिसर f के प्रांत का उपसमुच्चय नहीं है, अतः फॉग परिभाषित नहीं है। तो बच्चों गॉफ निकाल लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। आइए मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा गॉफ क्या होगा बच्चों, n to q, a to c होगा ना, a to b, b to c। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले देखो इसको अगर ऐसे लिखो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। फलन n to q। अब देखना बच्चों, g o f x, भाई कर लोगे ना अब तो। fx बताओ, fx की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है बालकों, fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2x, यानी कि g वाले फंक्शन में, g वाले फलन में जहां भी x है वहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2x रखना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे अपन 2x रख दे क्या, देखो fx की वैल्यू कितनी आ गई, 2x आ गई। अब जहां भी x है, g में जहां भी x है वहां पर क्या रख दो, 2x रख दो, यानी कि 2x प्लस 1/2, ये हमारा आंसर आ गया।
तो बहुत आसान है ना बच्चों। तो फॉग और गॉफ में पहले ये देख लिया करो परिभाषित है या नहीं है। चलो बच्चों इसको पॉज करो, नोट डाउन करो। चलते हैं बच्चों अगले उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक फलन R2R है ना, इसका प्रांत भी R है, इसका सह प्रांत भी R है ना। लिख लेते हैं एक बार इसको। एक फलन है R2R जो कि क्या है, fx, फलन f है ना, x क्यूब से परिभाषित है, fx बराबर x क्यूब। अच्छा एक और फलन इसने बोल दिया बच्चों, वो है g r से r gx, ये बच्चों किससे परिभाषित है, 3x माइनस 1। इसको थोड़ा मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूं बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस 1। चलो तो गॉफ निकालना है, फॉग निकालने का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिद्ध कीजिए कि फॉग, ये बच्चों थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार। क्या लिखा हुआ है, हमें सिद्ध क्या करना है, फॉग बराबर नहीं है गॉफ के, ठीक है, यानी कि फॉग और गॉफ दोनों निकालेंगे। अच्छा एक बात अपन वो चेक कर लेंगे कि फॉग और गॉफ दोनों परिभाषित है या नहीं है। आदत डाल लो, ऐसी ज़्यादा मजा आने वाला है, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे बच्चों तुम्हारे, है ना। देखो प्रांत भी आर, सह प्रांत भी आर, प्रांत भी आर, सह प्रांत भी आर, इसका मतलब बच्चों ये तो आपस में परिभाषित होंगे अगर R2R है तो, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले अपन निकालते हैं गॉफ, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, गॉफ के लिए ये लीजिए, यहाँ पे fx रख दो। fx की वैल्यू हमारे पास गिवन है बच्चों x क्यूब, तो इसका मतलब gx क्यूब। अब क्या करने वाले हैं बताओ अपन, g वाले फलन में, g फलन में जहां भी x है वहां पर x क्यूब रख दो, कुछ सोचना ही नहीं है। दोबारा सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कहां पे रखना है, पावर कब लगानी है नहीं लगानी है ना, बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। अगर g के अंदर ही आ गया ना, इसका मतलब g वाले फलन में, g में जहां भी x है, नोट कर लो इस बात को, g में जहां भी x है वहां पर x क्यूब रखना है। बताओ g में x कहां पर है, ये रहा, इस 3 से x गुणा हो रहा है बच्चों, तो इस x की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, x क्यूब रखने वाला हूँ, और कुछ नहीं करना मेरे को। तो 3x की जगह बच्चों क्या रखेंगे, x क्यूब, और ये माइनस का 1 ऐसे कैसे, इसको डिब्बे में पैक कर दो, ये लो आ गया गॉफ हमारे पास। अब क्या निकालेंगे अपन, फॉग निकालने वाला है ना। तो ध्यान से देखिए, फॉग निकालना बहुत ही आसान है, और तुम एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई कर लो, फिर वीडियो मैच करना। पॉज करो वीडियो, इसको देखो, ये बच्चों ब्रैकेट इस तरह से है ना, ठीक है। अच्छा f gx, बच्चों gx की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बताओ क्या gx की वैल्यू सर दे रखी है हमारे पास 3x माइनस 1, तो f के अंदर अपन क्या लिख देंगे, 3x माइनस का 1। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि f में, ध्यान से सुनना, f में जहां भी x है, f फलन में जहां भी x है, f में जहां भी x है वहां पर क्या रखेंगे, 3x माइनस का 1 रखेंगे। बताओ f फलन कहां पर है, ये रहा, यानी कि इस वाले x की जगह क्या रख दो, 3x माइनस 1। अच्छा पावर आ रही है क्या, जो भी आ रही है वैसे ऐसे कैसे लगा देंगे अपन, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो x की जगह बच्चों क्या लिखे, 3x माइनस का 1, पावर कितनी है, अच्छा पूरे के ना पावर, पूरे x के, तो ये लो पावर 3 लगा दो, इसको भी डिब्बे में पैक कर दो। अब आगे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलो बच्चों देखो, फॉग और गॉफ तो अपन ने निकाल दिया, यह भी सिद्ध कीजिए कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं है, तो सिद्ध कर दो। बताओ ये दोनों बराबर कभी आ सकते हैं क्या, है ना। हम कह सकते हैं, मतलब अपनी भाषा में लिखना, जैसे मैं तुम्हें हमेशा समझाता हूँ बच्चों, एक बात दिमाग में फिट कर लो, एग्जामिनर तुम्हारा बेवकूफ़ है, ये तुम्हें मानना केवल मन में है नहीं, वो तो बहुत ज्ञानी है। बच्चों देखो यहाँ पर जब मैं तुम्हें सॉल्यूशन समझा रहा हूँ ना, तुम मुझे सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, है ना। एग्जामिनर केवल आपको सुन पाए, केवल आपको देख पाएगा वहां पर, उसको नहीं पता कि आपने क्या सोच के लिखा, आपने कितने घंटे मेहनत करके। कई बार अपन कुछ बातों के सॉल्यूशन मन में कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, उसको मतलब नहीं है। वहां पर एक एक बात का रीजन लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, बात समझ में आ रही क्या। और वो रीजन, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेरी लैंग्वेज को कॉपी करो, आप अपनी बुक की लैंग्वेज को कॉपी करो, ऐसा नहीं है। अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा का मजा ही बिल्कुल अलग होता है, समझ के, है ना। आप कुछ भी लिखो, कोई बच्चे इसलिए लगा दो या पैसे लिख दो। अतः हम कह सकते हैं कि 3x क्यूब माइनस 1 बराबर नहीं है 3x माइनस 1 के होल क्यूब के। तुम्हारा और ज़्यादा मन कर रहा हो तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दो। अतः हम कह सकते हैं क्या बच्चों लास्ट में, अतः गॉफ बराबर नहीं है किसके, फॉग के। और एंड में अगर इतनी सिद्धम लगा दोगे तो एग्जामिनर आपको 1/4 नंबर खुशी खुशी और दे देगा। अगर तुम्हारा प्रश्न 2 नंबर गया तो आपको 2.25 नंबर मिलेंगे 100%, पर अपनी भाषा में लिखने से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो क्लियर है बच्चों।
वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, यदि फलन R2R है ना, ध्यान से देखना, एक फलन दे दिया हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या R2R दे दिया हमारे को fx, क्या दिया बच्चों इसने, x स्क्वायर प्लस 2, इसका प्रांत भी R, इसका सह प्रांत भी R है ना। अच्छा, और क्या कह रहा है, g एक और दे दिया क्या, इसको अलग कलर में अपन लिख लेते हैं ताकि ढंग से तुम्हें दिखाई दे बाद में। g ये भी बच्चों में R से R दे दिया, और gx किससे परिभाषित है, x बटा x माइनस 1 से परिभाषित है। अब आ जाओ बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि फॉग व गॉफ ज्ञात कीजिए। तो पहले एक बार अपन चेक कर लें फॉग और गॉफ परिभाषित है या नहीं है। बच्चों जब भी R2R की बात चल रही हो तो सोचने की जरूरत नहीं है ना, स्पष्ट है। देखो आप क्या लिखोगे, फलन f फलन R2R, g फलन R2R, ठीक है, f एक फलन है R से R, g एक फलन है R से R, स्पष्ट है। गॉफ तथा फॉग दोनों ही परिभाषित है। अब हम बोल लेते हैं बच्चों x वही रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर मान लिया अपन ने। अब फॉग और गॉफ जनरली आप याद कर दो फटाफट से, गॉफ निकाल देंगे जल्दी से। तो आ जाओ फिर g, यानी कि जहां भी g फलन में x है वहां पर fx पुट करना है, लेकिन पहले fx की वैल्यू यहाँ पे रख दो ताकि आसान लगे थोड़ा सा। बच्चों fx की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करने वाले हैं अपन, पता है ना आपको, g फलन में जहां भी x है वहां पर x स्क्वायर प्लस 2 मान रखना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अजीब अजीब से देखो इसमें बटा में संख्या आ रही है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। दिमाग में इतना सा फिट कर लो, g के अंदर है यानी कि g में जहां x होगा, g में जहां x होगा वहां पर x स्क्वायर प्लस 2 रखना है, बाकी कैलकुलेशन करते रहेंगे अपन है ना, ठीक है। तो g में x कहाँ है, देखो यहाँ पे दो जगह पे x है, तो इन दोनों की जगह x स्क्वायर प्लस 2 रख दो, x स्क्वायर प्लस 2 इस वाले x की जगह रखा, अब इस वाले x की जगह x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा अब यहाँ -1 पहले से एज इट इज हम रख देंगे, थोड़ा सा इसको और सुंदर बना लो, x स्क्वायर प्लस 2, 2 में से गया तो 1, इसको डिब्बे में पैक कर दो। ये हमने वैल्यू बच्चों किसकी निकाल ली, गॉफ। अब निकाल लेते हैं अपन वैल्यू किसकी बच्चों, फॉग। आइए तो f, ठीक है, gx, f के अंदर जहां भी x है वहां पे पूरा क्या पुट करना है हमारे को, gx। लेकिन पहले gx की वैल्यू देख लो यहाँ पे कितनी आ रही है, gx की वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पे, देख पा रहे हो सभी, x बटा x माइनस 1। अब क्या करना है हमारे को, घबराना नहीं है, जहां भी फलन f में x है, जहां भी फलन f में x है वहां पर क्या रखना है, x बटा x माइनस 1 रख दो, बाकी कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। आ जाओ, ये रहा x, केवल एक ही x है ना, इस x की जगह अपने को ये वाली वैल्यू रखनी है ना, रखें। तो आ जाओ बच्चों रखते हैं x बटा x माइनस 1, स्क्वायर है ना इस पे पूरे पे, 2 के ऊपर नहीं है, केवल x के ऊपर है, तो x की जगह मैंने वैल्यू रखी और इसका स्क्वायर कर दिया, और क्या कर दिया बच्चों, प्लस का 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर लें थोड़ी सी, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना, ध्यान से देखिए। अब एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो ना, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, और ये प्लस का 2 एज इट इज लगा दो, और तुम्हारा मन करे तो इसका एलसीएम ले लो, और तुम यहाँ तक भी अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण नंबर 5 भी समाप्त होता है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करें। अब चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 6 की तरफ, है ना। निम्न 3 फलनों के लिए साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन कीजिए। बच्चों जब मैंने तुम्हें जस्ट पिछले से पिछले वीडियो में संयुक्त फलन के गुणधर्म पढ़ाए थे, उनमें तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, पहला था क्रम विनिमय, दूसरा बच्चों हमारा क्या था, साहचर्य, और तीसरा था यदि संयुक्त फलन 2 एक ही आच्छादक फलनों के संयुक्त फलन भी एक ही आच्छादक होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या था बच्चों, साहचर्य था। वो पढ़ाते समय मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमने 11वीं क्लास में समुच्चय पढ़ा था बच्चों, वो भी साहचर्य का पालन करते थे। कैसे, एक एग्जाम्पल और लो, दोबारा देखो ना। जैसे मान लो ऐसा था, अगर 3 समुच्चय ऐसे हैं कि A संग B सर्वनिष्ठ C, तो इनमें साहचर्यता पालन करवानी है, तो हम कैसे करते थे बच्चों कि एक बार तो ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन किसके बराबर होता था, एक बार ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगा दिया। बोलो हाँ या ना, ऐसा था ना, ये दोनों बातें बच्चों क्या होंगी, बराबर होगी। तो वैसे अपन इसको करते हैं। उससे पहले एक बार अपन देखते हैं बच्चों 3 फंक्शन हमारे पास f, g और h,
है ना। तो बोले फॉग, गॉफ, हॉग, जो जो इसमें बनते हैं उनकी एक बार अपन चर्चा करते हैं ना। तो सबसे पहले गॉफ की बात करते हैं, किसकी, गॉफ। ठीक है। अच्छा बताओ गॉफ जो फंक्शन, जो संयुक्त फलन बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, एक बार ध्यान से देखना। अच्छा गॉफ परिभाषित कब होता है बच्चों, हमने बहुत बार पढ़ रखा क्या कि एफ फलन का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए ना। एफ फलन का परिसर जी के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों गॉफ है ना, तो गॉफ कहां से कहां तक होगा, N2Q, बोलो हाँ है ना। भाई बात को समझो, अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक फलन एफ ए से बी है, ठीक है, और एक फलन जी बी से सी है। तो बच्चों जो गॉफ हमारा बनता था वो क्या बनता था, ए टू सी, बोलो हाँ है ना। ऐसा होता था ना संयुक्त फलन इनका ए से सी बनेगा, तो देखो ए से सी, यानी कि वो फलन कहां से कहां तक बनेगा, एफ वाले का तो प्रांत और इसका सह प्रांत। देखो इसका प्रांत कौन है, एन, और इसका सह प्रांत कौन है बच्चों, क्यू, यानी कि परिमेय संख्या। तो हम क्या बोलेंगे, गॉफ जो फलन है वो कहां से कहां तक बनेगा, N2Q। ठीक है। अब अपन बात करते हैं बच्चों हॉग, है ना, हॉग निकालते हैं एक बार। H है ना, H से G। बच्चों H से अगर G में चलते हैं तो बच्चों G कहां से कहां तक है, Z नोट से लेकर Q तक, और H कहां से कहां तक है, Q से लेकर R तक। यानी कि हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसका परिसर, किसका परिसर, अगर हॉग निकाल रहे हैं ना अपन, तो हॉग निकाल रहे हैं तो इसका परिसर जो Q है ना, इसका परिसर, सॉरी इसका परिसर बच्चों कौन है, Q परिमेय संख्या, इसके प्रांत का, H के प्रांत का क्या होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए। तो बच्चों ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, कोई भी समुच्चय खुद का तो उपसमुच्चय होगा, तो ये भी डिफाइन होगा, यानी कि हॉग भी डिफाइन होगा। अच्छा हॉग कहां से कहां तक होगा, हम लिख देंगे Z नोट से, है ना, Z नोट से कहां तक होगा बच्चों, वास्तविक संख्याओं तक, R तक होगा, है ना। अब हमारा जो फंक्शन जो संयुक्त बनेगा इन तीनों का बच्चों, वो क्या बनेगा, वो बनेगा, देखो ध्यान से, हॉग ऑफ, क्या बनेगा बच्चों, ठीक है। अच्छा जो हॉग ऑफ बनेगा वो कहां से कहां तक होगा, ध्यान से देखना। अब बच्चों वो हमारा कहां से कहां तक होगा, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूं, ये लाइन को, N से लेकर R तक। ये बात समझ में आई या नहीं आई, है ना भाई। H से F तक अपन जा रहे हैं, तो N से लेकर R तक हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फलन हॉग ऑफ, जो कि इन तीनों का संयुक्त फलन है। अब हमें ये बच्चों क्या साबित करना है कि इसमें साचर्य गुणधर्म है। तो साचर्य गुणधर्म का मतलब तुम समझते हो ना, ध्यान से देखो, इधर आओ, ढंग से बता देता हूँ तुम्हें एक बार और करके बच्चों। इसका मतलब है कि हॉग, ठीक है, अब साचर्यता इसमें अगर लागू करनी है तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब ब्रैकेट यहां पे लगा दो, पहले ब्रैकेट मैंने इन दोनों पे लगा दिया, अब ब्रैकेट बच्चों को इन दोनों पे लगा दिया, इन दोनों पे लगा दिया, तो बात तो एक ही है ना बीबी, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज अपन निकाल लें। अब बच्चों मैं अलग अलग वैल्यूज तो मैं निकाल के बताऊं, उससे बढ़िया मैं इसको अगर सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने की अगली स्टेप भी यही होगी, है ना। और मुझे साचर्यता साबित करनी है, इसका मतलब LHS बराबर RHS भी साबित करना है, तो इसकी वैल्यू यही तो होगी, है ना। अगर साचर्य गुणधर्म अपन लागू करवाते हैं तो उसके लिए मैंने तुम क्या बताया था, एक बार ब्रैकेट शुरू के दो पे लगा दो, एक बार ब्रैकेट लास्ट के दो पे लगा दो ना। इसको फर्दर यदि अपन सॉल्व करते हैं ना बच्चों, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको बच्चों फर्दर यदि अपन सॉल्व करें तो यहां पे क्या लगा देंगे अपन, H, ठीक है। अब देखते जाना, बात समझ में आई क्या सभी के। यहां पे आप ये छोटा ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जी फलन में जहां भी x है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, हमारे को fx रखना पड़ेगा। fx वाले फलन का फलन किससे परिभाषित है बच्चों, 2x से परिभाषित है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है, बोलो हाँ है ना, एग्री उस बात से। अब fx का मान मैंने 2x रख दिया। अब g में ध्यान से देखना बच्चों, g में जहां भी x है वहां पर क्या रखने वाले हैं अपन,
2x, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना बच्चों, इसके जस्ट बाद वाली स्टेप क्या आने वाली है, h, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2x। अब इसका मतलब बच्चों क्या होगा, जहां भी h फलन में x है वहां पर क्या रखने वाले हैं, 1/2x। तो h फलन बच्चों ये रहा e⁻x, है ना। e के बारे में पढ़ेंगे अपन, ये एक एक्सपोनेंशियल, है ना, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.71, बाद में आएगा बच्चों, डिटेल से समझा देंगे। तो इसमें रखने पर बच्चों हमारे पास क्या प्राप्त होगा, e⁻1/2x, ये लीजिए, ठीक है। अब तुम सभी बच्चों को क्या करना है बच्चों, एक बार है ना, इसको LHS मानना, इसको RHS मानना, फिर इसको दोबारा सोल्व करके दिखा देना, और LHS बराबर क्या कर देना, RHS। तो हम क्या बोल देंगे, साहचर्य गुणधर्म पालन होता है। या इसके बाद भी तुम लिखो ना तो भी तुम इसमें पूरे नंबर ला सकते हो। कैसे, हमें पता है साहचर्य गुणधर्म के अंतर्गत ये जो चीज़ है किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, है ना। यहाँ पर क्या करोगे, फॉर ऑल x = नेचुरल नंबर। ये इसको और भी अच्छी तरह से तुम्हें प्रदर्शित करना है तो बच्चों तुम क्या कर सकते हो, देखो इससे पहले तुम क्या लिखो, हॉग ऑफ, ठीक है। साहचर्य गुणधर्म के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद तुम ये वाली स्टेप सॉल्व करना शुरू करना है, दिस = दिस, और सॉल्व किया तो अपन ने क्या गया, e⁻1/2x। तो एग्री हो बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो बच्चों। एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले के बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल अपने बोर्ड ढंग से कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्लास 12 की 1.1 एक्सरसाइज RBSC की सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले आप क्या करोगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, जो भी नहीं आएगा अगले वीडियो से हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के। आपके संतुष्टिकरण के लिए वो सॉल्यूशन देखना, लेकिन मेरी विनती है उससे पहले आप सभी प्रश्नों को ट्राई करें। ये सभी एग्जाम्पल्स आपकी RBSC के हैं, आप उनमें भी इनके डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं, लेकिन उनको देखने का मजा कब आएगा, एक बार समझने के बाद, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।